चलिए देखिए सवाल रहेगा 4.3 का पहला, यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। जैसे कि अपन 7वीं 8वीं 9वीं से पढ़ के आ रहे हैं कुछ पूर्ण वर्ग के लिए दो सूत्र, बहुत सरल सूत्र है, सरल समीकरण हमने आपको कल भी लिखवाया था। फर्स्ट होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, और एक होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है ना, ये दो सूत्र होते हैं। तो हमें जब पूर्ण वर्ग बनाना है ना, तो पूर्ण वर्ग हमें इस रूप में बनाना है, या तो वो a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाए या फिर वो a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाए। सवाल इस रूप में दिया रहता है, हमें इन रूप को इस रूप में लाना है। देखिए कैसे लाते हैं। उससे पहले हमें देखना पड़ेगा कि जो समीकरण दिए उनका अस्तित्व है या नहीं है, उन्होंने बोला भी है। पहला क्वेश्चन बोलिए क्या आएगा। पहला क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। ठीक है, हमें इसका अस्तित्व चेक करना है। अस्तित्व चेक करने के लिए हम इसका क्या ज्ञात कर लेते हैं, विभक्तिकर। विभक्तिकर बोले तो डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट यानी डी। यदि विभक्तिकर हमने ज्ञात कर लिया, डी का मान ज्ञात करेंगे। चलिए डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब ए बी सी के मान होने चाहिए पहले पता, उसकी हम तुलना कर लेंगे। लिख देना दिए गए समीकरण की तुलना, दिए गए समीकरण की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर। चलिए यहाँ पर x स्क्वायर के साथ a का गुणा आएगा, यहाँ पर x स्क्वायर के साथ तो a का मान 2 हो जाएगा। यहाँ x के साथ b का गुणा है, यहाँ x के साथ -7 का गुणा, तो b का मान कितना हो जाएगा। और यहाँ पर अचर पद c हैगा, यहाँ पर अचर पद क्या आएगा बराबर 0। बस हमें तो तीनों की तुलना करनी थी, हमने तीनों की तुलना कर ली। अब हम विभक्तिकर ज्ञात कर लेंगे। विभक्तिकर डी क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो डी जो का तो b की जगह कितना लिख लेंगे अपन -7, ये हो जाएगा -7 का होल स्क्वायर, -4 इंटू a की जगह कितना आ जाएगा, इंटू c की जगह कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। वेरी गुड। -7 के स्क्वायर यानी -7 इंटू -7, दोबारा गुणा कर देंगे तो माइनस और माइनस का गुणा तो क्या हो जाएगा, और 7 7 यानी हमारे पास आ गया -7 के स्क्वायर 49, फिर -4 दूनी 8 दिया 24, तो डी का मान 49 में 24 घटा दो, 9 में से 4 घटाए कितना आ गया 5, और 4 में से 2 घटाए कितना आ गया, तो डी का मान 25 आ गया। हमें ये देखना है कि डी का मान माइनस में नहीं आना चाहिए, डी का मान प्लस में आना चाहिए, चाहे 0 आ जाए चाहे प्लस में संख्या जाए। तो माइनस में तो नहीं है डी का मान, जब माइनस में नहीं है ना तो समीकरण का अस्तित्व होगा, क्योंकि 0 से बड़ा आएगा, क्योंकि डी बड़ा है किससे 0 से, इसीलिए समीकरण के मूलों का अस्तित्व होगा, समीकरण के मूलों का अस्तित्व होगा। ओके चलिए देख रहे हैं आपका फेस नहीं दिख रहा है। समीकरण के मूलों का अस्तित्व होगा। अब देखिए हमें ये तो पता चल गया अस्तित्व होगा, तो अब हम उनको मूल ज्ञात करेंगे, लेकिन वो मूल ज्ञात किससे करेंगे, पूर्ण वर्ग बनाने वाली विधि से। देखिए पूर्ण वर्ग बनाने वाली विधि को अपन पहले 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0 दिया है। इस विधि में किया क्या जाता है, हमने देखा यहाँ पर x स्क्वायर के साथ गुणा किसका है 2 का गुणा आएगा ना, तो x स्क्वायर पूर्ण वर्ग बनाने वाली विधि में x स्क्वायर के साथ किसी भी संख्या का गुणा नहीं होना चाहिए। तो अभी किसका गुणा आएगा, तो हम 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन लिया तो इधर क्या बचा x स्क्वायर। कॉमन लेने का मतलब होता भाग देना, जब 2x स्क्वायर में 2 का भाग दिया तो x स्क्वायर आ गया। अब यहाँ 2 हैगा ही नहीं, है क्या, तो 7/2 हो जाएगा, क्योंकि भाग देना पड़ेगा हमें, तो और ये हो जाएगा प्लस का 3/0 कॉमन लिया मतलब भाग दे दिया हमने। चलिए तो x स्क्वायर अकेला आ गया ना, इसके साथ किसी संख्या गुणा नहीं बचा, -7/2x प्लस 3/2 बराबर 0। 2 का गुणा इधर क्या हो जाएगा, तो x स्क्वायर जो का तो -7/2x प्लस 3/2 बराबर 0।
इतना क्लियर? यस सर। अब हम इसको पूर्ण वर्ग बनाएंगे, अभी पूर्ण वर्ग नहीं है, अब या तो इसको a प्लस बी का फॉर्म में बनाएंगे अपन या a माइनस बी के फॉर्म में। देखिए साहब हमने दो सूत्र लिखे थे, एक तो लिखा था a प्लस बी का होल स्क्वायर, एक लिखा था a माइनस बी का होल स्क्वायर। हाँ तो a प्लस बी का होल स्क्वायर तो क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab माइनस प्लस बी स्क्वायर, ये होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हमें इससे कुछ मतलब नहीं है क्योंकि a और b तो दोनों इसमें भी आ गए हैं। अब हम ये देखेंगे इधर यदि माइनस चिन्ह दिया है तो माइनस वाला सूत्र लगे और प्लस दिया तो प्लस वाला। इधर किसका आएगा? माइनस का। तो इधर कौन सा सूत्र लगेगा? माइनस वाला सूत्र लगेगा। मतलब हमें सवाल इस रूप में दिया और इसमें बनाना है, हमें सवाल इस रूप में दिया और इसमें बनाना है। इसे गोली मार दो। अब हमें इसकी तुलना करना पड़ेगी, सवाल ऐसा दिया है तो हम इनके शुरू तीसरे पद की कोई जरूरत नहीं है, हम केवल इनकी तुलना कर लेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x की तुलना कर लेंगे इससे a स्क्वायर माइनस 2ab, तो इसके बराबर में तो ये रहेगा, मतलब a स्क्वायर के बराबर में क्या हो जाएगा? तो a स्क्वायर से स्क्वायर कट गया तो a का मान तो कितना आ गया? हमें a माइनस b का स्क्वायर बनाना है तो a की जगह तो x आ चुका, माइनस b का मान निकालना है। चलिए a का मान आ गया ना, अब इसकी तुलना इससे करेंगे, यानी 2ab बराबर 7/2x रहेगा। दो जों का तो a का मान कितना आ गया? इंटू बी जो का तो बराबर 7/2x, यहाँ से b का मान निकालेंगे तो बराबर 7/2x जो का तो 2 का गुणा था ना इधर b के साथ, बटे में पहुंच जाएगा, x का गुणा था तो कहाँ पहुंच जाएगा? x b बराबर ऊपर बचा 7 नीचे 2 दूनी 4, b का मान कितना आ गया? 7/4, मतलब a की जगह x माइनस b की जगह 7/4 का होल स्क्वायर। ये बनाना हमें, इसकी जगह अब ये बनेगा। अब हम थोड़ा और चेक कर लें, भैया हम ये तो बना देंगे लेकिन यह बनाने के लिए क्या पूरा सूत्र खुल रहा है? देखिए पूरा सूत्र क्या होता है इसका, a माइनस बी का होल स्क्वायर का पूरा सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a की जगह x रखेंगे तो x स्क्वायर माइनस 2 इंटू a की जगह क्या लिखेंगे अपन? x, b की जगह कितना लिखेंगे? 7/4 प्लस b का स्क्वायर यानी 7/4 का होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर जो का तो 2 एकम 2 दूनी 4 माइनस 7x/2 प्लस 7 के स्क्वायर 49 तो 4 के स्क्वायर 16। यदि हमारे पास सवाल में ये है होगा तो हम ये लिख देंगे। अब हम ये देखते हैं हमारे पास सवाल में एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x तो है लेकिन क्या नहीं 49/16। यदि इसके साथ प्लस 49/16 होता तो हमारा सूत्र बन जाता। तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x जो का तो इसके साथ हमने प्लस 49/16 लिख दिया। जब लिख जोड़ा है ना जी अपन ने तो घटा भी देना, जब 49/16 जोड़ा है 49/16 क्या कर दो प्लस 3/2 जो का तो बराबर 0। कोई भी चीज जी जोड़ते हैं तो उसको घटाना भी पड़ता है। क्यों करता है? क्योंकि ये प्लस के और ये माइनस के तो कट जाए, कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। ये तो अपन ने सूत्र बनाने के लिए कर लिया। ओके चलिए आन करते सवाल को अपना। अब अपना सूत्र बन चुका है। अब हम क्या करेंगे, ये वाला सूत्र किसका बन गया? a माइनस बी का होल स्क्वायर, और हमने a का मान क्या निकाला था? x माइनस b का मान निकाला था 7/4x, इसका होल स्क्वायर। इसकी जगह लिख दिया ये अपन ने, इसकी जगह सूत्र बन गया। भैया बचा है क्या? बचा है माइनस 49/16 और प्लस 3/2 बराबर 0। ये जो का तो रहने दो x माइनस 7/4x का होल स्क्वायर। ठीक है देखिए इसको उस साइड ले चलें, माइनस 49/16 उस साइड लेंगे क्या हो जाएंगे? प्लस 49/16 और प्लस के 3/2 उस साइड जाएंगे माइनस के 3/2। तो ये तो जो का तो रहेगा x माइनस 7/4x का होल स्क्वायर। एलसीएम ले लो, किसका एलसीएम ले लो? 16 और 2 का। दिख रहा है आपको? चलिए 16 और 2 का एलसीएम ले लो तो 2 से भाग जाएगा अभी, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, अभी भी 2 से जाएगा, 2 चौके 8, 1 जो का तो किससे आएगा? 2 से चला जाएगा तो 2 दूनी 4, 1 जो का तो फिर 2 से चला जाएगा, 2 एकम 2, 1 जो का तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, मतलब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो बड़ा करने कितना आ गया? 16। मतलब हमारा लासा कितना आ गया? 16। तो हमारा लासा तो आ गया कितना? 16। 16 का भाग 16 में दिया कितनी बार जाएगा? एक बार। 1 का 49 में किया 49 माइनस 2 का भाग 16 में देंगे,
नीचे की संख्या का पहले भाग देते हैं और जितनी बार भाग जाता है उसके ऊपर की संख्या में क्या करते हैं, गुणा। हमने 16 का भाग 16 में दिए, एक बार गया, एक का गुणा 49 में किया तो 49, फिर 2 का भाग 16 में देंगे, 2 8 16, 8 बार गया, 8 गुणा कर दो 3 में तो 8 दिया 24। x माइनस 7/4 x का होल स्क्वायर। 9 में 4 कितने बचे, 5, 4 में 2 गए, 2/16 जो कहता हूँ। इसमें से यार x थोड़ी आया था b का मान, अपन फालतू लगाना। हमने b का मान निकाला था, कितना आया था, केवल 7/4। x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर जो कहता हूँ। अब इस पे से हम स्क्वायर हटा देंगे तो इस पे क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा, मतलब रूट 25/16। x माइनस 7/4 जो कहता हूँ। देखो 25 से बाहर कितना जाएगा, 5, क्योंकि 25 5 का स्क्वायर होता है, और 16 से बाहर कितना निकल आएगा, 4, क्योंकि 16 4 का स्क्वायर होता है। लेकिन जब भी हम अंडर रूट से संख्या निकालते हैं तो वो प्लस माइनस में ही आती है। इतना है समझ में। चलिए अब हमें द्विघात समीकरण है, और द्विघात समीकरण है तो x के कितने मान निकलेंगे, 2, क्योंकि घात 2 है उसमें। तो पहले प्लस चिन्ह लेने पर क्या ले लेना, पहले प्लस चिन्ह लेने पर दिख रहा है उसमें, प्लस चिन्ह लेंगे तो x माइनस 7/4 बराबर, माइनस को छोड़ देंगे, प्लस का 5/4 ले लेंगे, ठीक है। तो x बराबर 5/4 जो कहता हूँ, माइनस को सट जाएंगे, किसके हो जाएंगे, प्लस के 7/4। तो x बराबर एलसीएम कितना आ जाएगा, 4, क्योंकि हर समान है, हर समान होते हैं मतलब एक से होते हैं तो वही संख्या जाती है। नीचे की संख्या का भाग देंगे, 4 का भाग 4 में दिया, एक बार 4 एकम 4, एक बार गया, 1 का 5 करो कितना आ जाएगा 5, फिर 4 का भाग 4 में दिया, एक बार 1 का 7 में किया 7। तो x बराबर 7 और 5 12/4, 4 एकम 4 दिया, इधर x का मान कितना आ गया 3। देखिए अब हमने प्लस चिन्ह लिया था, अब कौन सा ले लेंगे, माइनस चिन्ह ले लेंगे। तो माइनस चिन्ह लेने पर तो x माइनस 7/4 था, तो वो तो जो का तो अब प्लस का चिन्ह छोड़ देंगे, कौन सा ले लेंगे, तो ये हो जाएंगे माइनस के 5/4। x बराबर माइनस 5/4 जो का तो माइनस के 7/4 सट जाएंगे, किसके हो जाएंगे, प्लस के 7/4। एलसीएम ले लो तो 4 और 4 का एलसीएम कितना आएगा, 4 का 4 में भाग दिया, कितनी बार गया, एक बार, 1 का माइनस 5 में किया कितना आएगा, -5, प्लस 4 का भाग 4 में दिया, एक बार, 1 का 7 में किया 7। तो x बराबर ये माइनस की संख्या और ये प्लस की संख्या, तो 7 में 5 के कितने बचे, 2/4, 2 एकम 2 दूनी 4, x बराबर 1/2। अतः मूल कितने हो गए, एक तो आया अपना ये कितना 3 और एक आ गया 1/2। उतार लीजिए आप, आए समझ में। यस सर। चलिए।